टू माई क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम एक नई स्टोरी डिस्कस करेंगे 12th क्लास का चैप्टर जर्नी टू एंड द अर्थ, जो तिशानी दोषी का एक स्टोरी है, चैप्टर है। इसमें जो है वो जो है एक मतलब कि इंट्रोडक्शन है। द ऑथर बिगेन टू द जर्नी फ्रॉम द मद्रास टू अंटार्कटिका विद द ग्रुप ऑफ द हाई स्कूल स्टूडेंट टू स्टडी द कंडीशन देयर, के अर्थ की कंडीशन के बारे में जो है एक तिशानी दोषी ने जो है एक जर्नी स्टार्ट करी हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ में, और वो जानना चाहती थी कि अर्थ की जो है सिचुएशन कैसी है, कंडीशन क्या है। इसके बारे में हम संक्षेप में पहले हिंदी में डिस्कस करेंगे, फिर बाद में इंग्लिश का इसका वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे। चलिए इसके बारे में। तिशानी जोशी 9 दिसंबर 1975 को एक भारतीय कवि, पत्रकार, चेन्नई में स्थित एक नर्तक, एक वैश्य माँ और गुजराती पिता के लिए भारत के मद्रास में जन्मी। उन्होंने एक जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय से क्रिएटिव राइटिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 2001 में एक एग्रिक ग्रेरी अवार्ड मिला। उन्हें पहली कविता संग्रहालय कर्टिस बॉडीज ने 2006 के फॉरवर्ड प्रोएटी प्राइज में सर्वश्रेष्ठ पहले संग्रह में जीता। उनका पहला उपन्यास द प्लेजर ऑफ सीक्रेट्स ब्लूमेट्स द्वारा 2010 में प्रकाशित किया गया था, जो 2011 में ऑरेंज पुरस्कार के लिए लंबे समय तक सूचीबद्ध था, और 2010 में वह द हिंदू बेस्ट फिक्शन अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। वह एक स्वतंत्र लेखक के रूप में काम करती थी। कोरियोग्राफर और चंद्रलेखा के साथ काम करने के लिए उनका कविता का संग्रह एवरिंग बिंग्स कहीं 2013 में कॉपर कैनियन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। उनकी सबसे हालिया किताब गर्ल्स एंड कमिंग आउट ऑफ द वुड्स 2017 में हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी। वह एक क्रिकेट से संबंधित वेबसाइट क्रेनोफिया पर हिट या मिस नामक एक ब्लॉग लिखती हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये तो लेखक के बारे में था, जो कि इसके राइटर हैं तिशानी दोषी। संक्षेप में इसकी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, समरी को। पृथ्वी। संक्षेप में, पृथ्वी सारांश के अंत की यात्रा आपको इसके यात्रावंत के बारे में विस्तार से जानने में मदद करेगी। यह यात्रा वंतरदु लेखक के अनुभव के बारे में जब वह अंटार्कटिका की यात्रा पर जाती है। लेखक तिशानी जोशी हैं। अंटार्कटिका की यात्रा के रूसी वाहन पर शुरू होती है। जॉफ ग्रीन जो इसके नेतृत्व करते हैं, जो कि एक रूसी ऑर्गेनाइज़र है। इसके अलावा जॉफ ग्रीन वह जो छात्रों को शिक्षक यात्राओं पर ले जाने के लिए में रुचि लेते हैं। इसके माध्यम से उन्हें पृथ्वी के अंत की खोज में मदद मिलेगी। इस प्रकार यहाँ पर लेखक शिक्षक उद्देश्य के लिए अंटार्कटिका गया। साथ ही साथ वह इस स्थान के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। यह अध्ययन द्वारा बहुत ही सुखद और था, क्योंकि यात्राओं में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के बारे में जाना। इसके अलावा वह यह भी सीखते हैं कि एक छोटा सा कदम पर्यावरण को बहुत प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा वे पश्चिम अंटार्कटिका के बर्फ़ की चादरों के बारे में भी सीखते हैं कि यदि ये पिघलेंगे या नहीं। मीन्स कि इसमें जो है अंटार्कटिका की जो जर्नी स्टार्ट की गई और उसके बारे में गए और वहाँ पर जाके स्टडी किया कि अर्थ का एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। कहानी रूसी पौत्र की यात्रा पर लेखक के साथ शुरू होती है। ये अंटार्कटिका की ओर जा रहा था। हम सीखते हैं कि लेखक ने एक कार, हवाई जहाज़, साथ ही साथ जहाज़ के लगभग 100 घंटे की यात्रा की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य अंटार्कटिका के बारे में विस्तार से
सब कुछ सीखना था। इसके अलावा हम उसके 2 सप्ताह के प्रवास के बारे में भी सीखते हैं और सभी वहाँ मौजूद रहते हैं। यह स्थान पृथ्वी के कुल बर्फ संकरण का 90% है, जिसमें कोई भी पेड़, भवन या कुछ भी नहीं है। इसमें 24 घंटे का औसत समर लाइट है। इसके अलावा यह मौन में शामिल है, यहाँ पे शांति रहती है। यह लेखक उस समय के बारे में आकर्षित करता है कि जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूमि का हिस्सा थे। पहले ये होता था कि जो अंटार्कटिका होता था कि टेक्टोनिक प्लेट चेंज होने की वजह से जो है मूवमेंट, हज़ारों लाखों करोड़ों साल पहले जो मूवमेंट होते थे, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। अंटार्कटिका का ही भूमि भाग हिस्से थे। हम एक दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना के अस्तित्व के बारे में सीखते हैं। यह 650 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया था। हम सीखते हैं कि जलवायु बहुत गर्म थी और वनस्पति और जीवों का एक विशाल विविधता कायम थी। यह सब इंसानों के आने से पहले था कि इसके अलावा 500 मिलियन वर्षों के लिए गोंडवाना पनपा और इस प्रकार डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूमाफिया देशों में अलग अलग हो गए। जैसे कि हम आज जानते हैं कि इसके अलावा हम जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता के बारे में भी सीखते हैं। इसी तरह लेखक का मानना है कि प्रभाव का बारीकी से अध्ययन करने के लिए प्रभाव का अंटार्कटिका का दौरा करना चाहिए। उसके बाद में हम अंटार्कटिका की पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सीखते हैं और इससे जैसे वह विविधता का अभाव होता है। इसके अलावा वह निरीक्षण करने का स्थान है कि आप यह देखना चाहते हैं कि थोड़ी सी कार्रवाई पर्यावरण में क्या परिणाम ला सकती है। यदि ओजोन परत वर्तमान दर से घटती रहती है तो यह समुद्री जानवरों और पक्षियों जैसे क्षेत्र के लिए वनस्पतियों के जीवन के प्रभावित करेगी। इसके अलावा यह वैश्विक कार्बन चक्र को भी प्रभावित करेगा, जो ओजोन परत हमारी जो वो हो रही है। जलवायु परिवर्तन के योगदानकर्ताओं के बारे में सीखते हैं, जैसे कि वे विषाम ईंधन का जलाना और बहुत कुछ। जब यह सब अंटार्कटिका के गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा रहा है और इससे मानव जीवन को भारी खतरा हो सकता है। इसके अलावा इसके बारे में फ्लाइटोग्रांट के उदाहरण से भी सीखते हैं कि वे कहानी के अंत के लेखक द्वारा बर्फ पर धूप सेकने के लिए थोड़ी सी रुक रही है, सॉरी, इसमें जो है हम थोड़ा सा रुक कर रहे हैं। भारत में धूप सेकने वाले कुछ उदाहरणों में से भी सीखते हैं। अंत में कहानी के अंत लेखक द्वारा बर्फ पर धूप सेकने वाली कुछ मुहावरों का अवलोकन किया जाता है। सॉरी, रुक कर चल रहा है, इसको थोड़ा सा हम मुहावरे का अंत किया जाता है। उसे हम आश्चर्यचकित रहते हैं कि यह सुंदरता आने वाले वर्षों के लिए भी अरक्षित होगी और भविष्य में विनाशकारी होगा। पृथ्वी के सारांश की यात्रा के अंत में हम ये जलवायु परिवर्तन के बारे में विस्तार से सीखते हैं कि और ये हमारे जीवन और अन्य जीवी प्रणालियों को कैसे खतरनाक रूप से प्रभावित कर रहा है। यह ग्रह एक स्वस्थ स्थान बनाने के लिए काम करता है। यह ग्रह को स्वस्थ स्थान बनाने के लिए काम करता है। काम शुरू करने के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य करता है। मीन्स कि इसकी स्टोरी जो है
हमें ये सिखाती है कि हमें आने वाली जनरेशन को कैसे क्या करना चाहिए। इसमें थोड़ी इंटरप्ट हुई हमारी पढ़ते पढ़ते ये स्टोरी, इसके लिए थोड़ा सा हम जो है सॉरी कहेंगे, लेकिन जो है कुछ प्रॉब्लम आ रही थी टेक्निकल। अब हम इसकी इंग्लिश हिंदी समरी को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन जो था इसमें, द जर्नी टू एंड द अर्थ, तिशानी जोशी। जैसे हमने क्या अपने हिंदी समरी में डिस्कस किया, द ऑथर एज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस। तो ऑथर जो था एक प्रोग्राम का पार्ट है, तिशानी जोशी जो स्टूडेंट ऑन आइस। द बोर्डेड द रशियन वेसल, जो कि एक रशियन वेसल रिसर्चर द्वारा लीडिंग करा जा रहा था, टूवर्ड्स द अंटार्कटिका फ्रॉम मद्रास, जो अंटार्कटिका से जा रहा था, मद्रास से जा रहा था अंटार्कटिका के लिए। अंटार्कटिका जो कि एक समुद्र है। ही हैड ट्रेवल्ड ओवर द 100 आवर्स, उसने जो है लगभग 100 घंटे की यात्रा की, जो कि बस से थी, ट्रेन से थी, पानी की शिप से थी, कार से थी और हवाई जहाज़ से थी। देन ही सेट द फुट ऑन द अंटार्कटिका, जब वो अंटार्कटिका पहुँचे 100 घंटे की यात्रा के बाद में अंटार्कटिका पहुँच गए। 650 मिलियन ईयर्स अगो देयर एग्जिस्ट ऑफ द ग्रेट ऑफ द साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। 650 मिलियन ईयर अगो, जो मतलब कि करोड़ों साल पहले था, वहाँ पे एक गोंडवाना कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जो कि मानव की अस्तित्व में आने से पहले की बात है। इट वॉज सेंटर्ड थ्रो अराउंड द प्रेजेंट डे ऑफ अंटार्कटिका, ये जो था सेंटर था प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। गोंडवाना ट्राइब टू फॉर द 500 मिलियन ईयर, जो गोंडवाना जो है डिवाइड हो गया 500 मिलियन साल पहले। द लैंड मास वाज फोर्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज़, उसके बाद में जो है भू माफिया चेंज होने लगे और जो है कंट्रीज़ अलग अलग जाने लगी, जैसे टेक्टोनिक प्लेट मूव करती हैं, जिसके बारे में ये भी बताया जाता है कि हिमालय का उदय भी उसी कारण हुआ था। और जब भारत की ज़मीन भूमाफिया अलग अलग हुई थी, अलग अलग कॉन्टिनेंट में गई थी, ये करोड़ों सालों की साइकिल में एक चेंजेस आता है जो होता ही रहता है, जिसका हमें पता नहीं लगता, क्योंकि हम 40, 50, 60 साल जीते हैं, इसलिए करोड़ों वर्षों तक की स्टडी हमारे सामने नहीं आ पाती एक इंसान की ज़िंदगी में। द लैंड ऑफ द मास वाज फोर्ड टू सेपरेट टू द हिमालयाज, जैसे कि हिमालयाज का एग्जिस्टेंस हुआ। साउथ अमेरिका ड्राइव्ड टू ज्वाइन द नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका जो है नॉर्थ अमेरिका में मिल गया। द ड्रेक पैसेज ओपन द कैप्ट ऑफ द अंटार्कटिका कोल्ड एंड डिसोलेट। द ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज़ बीन अराउंड ओनली 12,000 ईयर्स ओल्ड, जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है सिर्फ 12,000 साल पुरानी है। वी डोमिनेट ओवर द नेचर विद आवर विलेज, हम जो है डोमिनेट करते हैं अपने विलेज को और टाउन्स को सिटीज़ में और मेगा सिटीज़ में और कंट्रीज़ में जो ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं। वी बर्न द फॉसिल फ्यूल्स एंड क्रिएटेड द ब्लैंकेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड विच इज़ इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर। ह्यूमन वैल्यूज़ के आने के बाद में जो ट्रैफिक से, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से और बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न हुआ, तो उससे जो है ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया और उसने जो है पृथ्वी के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाना शुरू कर दिया। ए कैनेडियन पर्सन जियोफ ग्रीन्स स्टार्टेड द प्रोग्राम द स्टूडेंट ऑन आइस। एक कैनेडियन पर्सन ने जो जियोफ ग्रीन थे, उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया स्टूडेंट ऑन आइस, जो कि स्टूडेंट को इस तरीके की यात्रा के लिए प्रभावित करते रहते, ले जाने के लिए काम करते रहते हैं। ही टुक द हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन दिस प्रोग्राम, उन्होंने जो है हाई स्कूल के स्टूडेंट को इस प्रोग्राम में ले जाने के लिए एक प्लान बनाया, जिससे कि वो आने वाली जनरेशन है वो इस तरीके के काम को कम से कम करें कि जिससे कि वातावरण में पॉल्यूशन ना हो और पृथ्वी का स्वास्थ्य ना बिगड़े। He took the high school student on his program. They are the future generation. They are ready to absorb and learn act what they see and they study on Antarctica. कि वो एकदम से आने वाली जनरेशन है, वो देख सकते हैं कि क्या बेहतर है हमारे अर्थ के लिए, अर्थ के स्वास्थ्य के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं। तो आने वाली जनरेशन के लिए इसको तैयार रहना और स्टडी करते रहना पड़ेगा, ज़रूरत है।
दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब द लर्न एंड एक्ट दैट विच वाट दे सी एंड स्टडी ऑन द अंटार्कटिका। उनको इसलिए अंटार्कटिका ले जाया गया क्योंकि ये बुक से, किताबों से या घर में या एयर कंडीशन में रह कर के ये सब बातें पता नहीं लगती, इसलिए उनको जो है ऑन द स्पॉट ले जाया गया, जिससे कि वो एक बेहतर स्टडी कर सकें कि अंटार्कटिका की एग्जैक्टली पोजीशन है क्या। Antarctica, because of the simple ecosystem, the lack of the biodiversity is the perfect place to study how to little changes in the environment can have the big precautions। कि वहाँ पे ले जाने का उनका मकसद ये था कि वहाँ पे जा कर के वो स्टडी करें और देखें कि हमारी एक एक्टिविटी जो कि हम नॉर्मली कर देते हैं कि एयर कंडीशन चला लिया उससे भी एक गैस निकलती है, फ्रीज चला लिया उससे भी एक गैस निकलती है, कार चला ली, मोबाइल की तरंगें होती हैं ये भी टेम्परेचर को हॉट करती हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इक्विपमेंट हैं वो भी हल्की हल्की गर्मी निकालते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है टेम्परेचर को राइज़ करने में। तो इन सब से जो है टेम्परेचर बनता है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर पिघलने की वजह से अंटार्कटिका की पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसलिए उनको स्टूडेंट्स को वहीं ले गया। दे रीच नियर द अंटार्कटिका सर्किल। जब वो अंटार्कटिका के सर्किल पर पहुँचे, द कैप्टन इंस्ट्रक्टेड द इंटीमेट्स हु वर द 52 नंबर्स ऑफ द क्रीम डाउन टू द वेसल। जो कि मतलब कि उसके साथ जो है 52 नंबर्स जो थे क्रीम थे वेसल के। दे वर कनेक्टेड आउट एंड द जॉर्जिया टैक्स एंड ग्रे। दे वॉक द स्ट्रक एंड द विटनेस दैट सीम टू बी द स्प्रेड ओवर आउट फॉर एवर। उन्होंने जो है वहाँ पे स्टार्ट किया वाइटनेस पे और देखा कि चारों तरफ जो है बर्फ़ की चादरें फैली हुई हैं। देयर वॉज द मीटर टिक आइस पैक अंडर दिस फीट देयर फीट के वहाँ पे जो है उनके पैर भी खप रहे थे, वो जो बर्फ़ की चादर होती थी उसके अंदर धंस रहे थे। बिलो इट वॉज द साल्ट वाटर, उसके नीचे जो था नमक का पानी था। वेयर द एनिमल वर लिविंग एंड ब्रीथिंग, जहाँ पे एनिमल्स जो है रह सकते हो और सांस भी ले सकते हो। दस इन द पेरीफेरी carburetor seals with spreading and the sunning themselves on the ice falls. It was nothing short of the revelation. Everything does indeed content. They spent 2 weeks in Antarctica. उन्होंने 2 हफ्ते अंटार्कटिका का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि यहाँ की परिस्थिति कैसे बदल रही है और इस परिस्थिति को कैसे बचाया जा सकता है और इस परिस्थिति को बचाने के लिए ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या एक्शन ले सकती है। यही सब इस स्टोरी में है कि मतलब कि जर्नी टू एंड द अर्थ के मतलब 2 हो सकते हैं कि एक तो ये कि वहाँ पे उसके अलावा जहाँ पर अंटार्कटिका है वहाँ पे कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं रहती। दूसरा इसका तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, व्हीकल्स की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की वजह से जो गर्मी पैदा हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कि उससे वो कैसे अर्थ को जो है एंड की तरफ ले जा रहे हैं। यही तुषानी दोषी इस चैप्टर में समझाना चाहती हैं। आप बेहतर के लिए खुद पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।